26 न्यूज से अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं नायरा मीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। उन्होंने अपनी दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई खत्म करने की इस्तदा कर दी। अपनी दरखास्त में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की। दरखास्त में उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि काउंसिल ने मेरे एतराज़ात तय किए बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेजा। दरखास्त में कहा गया है कि काउंसिल ने 27 अक्टूबर को प्रेस रिलीज जारी करके मेरे बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की। दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जाहिर किए गए असासे जज के खिलाफ कार्रवाई की बुनियाद नहीं बन सकते। टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया पर हमला है। पीटीआई रहनुमा बाबर वान ने कहा है कि नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम वाशिंगटन, व्हाइट हाउस और पेंटागन में चल रही है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफी ने बाबर वान से सवाल किया कि अली नवाज अवान को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करने पर किस तरह देखते हैं। इस पर बाबर वान ने कहा कि इसी तरह जैसे आप देखते हैं। बाबर वान ने कहा कि पहले छोटे भाई को इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर बिठाया गया, अब नवाज शरीफ डबल इम्पोर्टेड है। अमरीकी सफारत खाने के 2 बयानात इस पर सबूत हैं। पहले डोनाल्ड लू था और अब डोनाल्ड ब्लूम है। बाबर वान का कहना था कि नवाज शरीफ के लिए उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि पॉलिटिकल एक्टर्स से मुलाकात की। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम वाशिंगटन, व्हाइट हाउस और पेंटागन में चल रही है। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि लोग तैयार बैठे हैं कि 8 फरवरी को महंगाई और पेट्रोल बम का बदला लेंगे। पर्ची के जरिए से बदला लिया जाएगा, जैसा जमहूरियत में होता है। लोगों ने वोट डालना है, किसी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक के 22 जनवरी के आखिर तक हफ्ते के रोज तालीमी इदारे बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर को तालीमी इदारे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक की तदारक के लिए दायर दरखास्तों का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम करने के हवाले से इक़दाम कर रही है। मजीद कहा गया कि नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज मुअत्तल किया जाता है। अदालत का अपने तहरीरी हुक्म में कहना था कि ये नोटिफिकेशन कोरोना की शिक के तहत किया गया, इसे मजीद लागू नहीं किया जा सकता। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब रेफरेंस केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और दीगर मुल्ज़मान को तलब कर लिया। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। मुल्ज़मान में यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक सेक्रेटरी फारूक अवान और रियाज अशगर सिद्दीकी शामिल हैं। PIO मोहम्मद सलीम, सैयद हसन शेखू, मोहम्मद हनीफ और इनाम अकबर भी मुल्ज़मान की फहरिस्त में शामिल हैं। PP रहनुमा और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस में इशारात की गैर मुंसिफाना तकसीम का इल्ज़ामात आयद हैं। अदालत ने दीगर मुल्ज़मान को तलब करते हुए केस की मजीद समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।